Assalamu alaikum student. So today we will discuss about the last topic and that name is memory. And what is memory? Memory is the capacity of computer. कैपेसिटी मीन्स यानी आपके पास कितना स्टोर, अपने कंप्यूटर में कितना स्टोरेज यानी कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो उसको हम मेमोरी कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी. नंबर वन इज़ प्राइमरी मेमोरी, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनल मेमोरी. मीन्स कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है उसे हम प्राइमरी यानी मेन मेमोरी कहते हैं. एंड नंबर टू इज़ सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एक्सटर्नल मेमोरी. मीन्स जो बाहर से जो आप मेमोरी के लिए चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, उसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं. सो वी विल डिस्कस फर्स्ट द प्राइमरी मेमोरी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. नंबर वन इज रैम, नंबर टू इज रोम. रैम फुल फॉर्म इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. रोम फुल फॉर्म इज रीड ओनली मेमोरी. सो रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम डेटा को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं इस मेमोरी के थ्रू. मीन्स रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं. जैसे कि आप जब अपने कंप्यूटर पे डेटा को टाइप कर रहे होते हैं तो उस डेटा को आप रीड भी कर रहे होते हैं और राइट भी कर रहे होते हैं. बट जब तक वो डेटा आपने सेव नहीं किया हुआ होता तो वो आपकी रैम में होता है. मीन्स वो रीड और राइट कर सकते हैं यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है. और जैसे ही लाइट चली जाए या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि आपका कंप्यूटर जो है वो ऑफ हो जाए, तो उसमें वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है यानी किसी भी वक्त वो इरेजेबल वो डेटा हो सकता है. सो रैम जो होती है वो इरेजेबल मेमोरी होती है यानी किसी भी वक्त आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया तो वो आपकी मेमोरी आपके स्टोरेज से रिमूव हो सकती है, बिकॉज आपने उसको सेव नहीं किया हुआ होता. जैसे ही आप कंप्यूटर में डेटा को सेव करते हैं, जो भी फाइल आप वर्ड पे टाइप कर रहे थे आपने उसको फ़ौरन सेव की, तो वो आपके कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में रोम में एंटर हो जाती है. मीन्स रीड ओनली मेमोरी. अब इसमें क्या आप कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है. मीन्स इरेजेबल नहीं होती. आपने इसको एक दफ़ा सेव कर लिया, अगर आप उसको रीड करते वक्त जब आप उसे रीड कर रहे डेटा को और लाइट चली जाए या कोई भी प्रॉब्लम के थ्रू कंप्यूटर ऑफ हो जाए, तो आप उस डेटा को दोबारा कंप्यूटर का सिस्टम ऑन करके आप उसको दोबारा से रीड कर सकते हैं. सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन रैम और रोम. सो लेट्स कम टू द सेकेंड स्टोरेज डिवाइस, दैट नेम इज़ सेकेंडरी स्टोरेज. सेकेंडरी स्टोरेज में सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज वो होता है जो आपका कंप्यूटर के थ्रू जो आप एक्सटर्नल वे से आप जो भी डिवाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं. जैसे कि सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी फ्लॉपी डिस्क पे. फ्लॉपी डिस्क कैसा होता है, लेट्स सी. यस, दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्लॉपी डिस्क. फ्लॉपी डिस्क पहले यूज़ होता था और फ्लॉपी डिस्क इसलिए यूज़ होता था क्योंकि इसमें डेटा स्टोर करते थे. और फ्लॉपी डिस्क में हम बहुत ही स्मॉल डेटा रिकॉर्ड कर सकते थे जिसकी कैपेसिटी होती थी 1.44 MB. तो इतना स्मॉल डेटा ही इसमें जस्ट स्टोर हो सकता था. फ्लॉपी डिस्क के बाद जो हमारे पास फॉर्म आई वो है स्टोरेज डिवाइस की फॉर्म में सीडी में हम क्या कर सकते हैं. सीडी क्या होती है, सीडी में जो होता है वो डेटा होता है प्लास्टिक की फॉर्म कोटिंग हुई हुई होती है फ्रंट और बैक साइड दोनों पे. और इसमें फ्लैशिंग जो है वो इसका एरिया होता है. इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट काइंड ऑफ प्लेटर्स होते हैं जो कि उस प्लेटर्स के अंदर ट्रैक्स होते हैं और ट्रैक्स के अंदर सेक्टर्स होते हैं. जो सीडी जो होती है वो आपके हार्ड डिस्क में जो है वो अटैच होती है. हार्ड डिस्क में आप उसे यूज़ कर सकते हैं. हार्ड डिस्क के थ्रू कंप्यूटर में वो डेटा रीडेबल या स्टोरेबल हो सकता है पॉसिबल. और हार्ड डिस्क क्या होती है, दिस इज़ कॉल्ड दी हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क क्या होती है, इसमें जस्ट ये एक प्लेटर होता है, ठीक है, मैग्नेटिक प्लेटर होता है जिसमें ट्रैक्स बने हुए होते हैं, स्मॉल ट्रैक्स होते हैं और उन ट्रैक्स के अंदर सेक्टर्स होते हैं. इससे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फॉर्म होती है जब आप इसमें सीडी को एंटर करते हैं, सीडी रोम जो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में लगा हुआ होता है, कंप्यूटर के लिए वो एरिया हार्ड डिस्क होता है.
तो आप क्या करते हैं, जब भी इस सीडी को इसमें अटैच करते हैं तो ये रोटेट करता है, ठीक है, ये देखिए, और ये इतना क्लोज़र हो जाता है उस डिवाइस से, सीडी हो, डीवीडी हो, ब्लू रे डिस्क हो, इन सब को आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं और ये रोटेट करता रहता है और इस तरह से ये आपकी डिवाइस को रीड करते हुए स्टोर कर रहा होता है बिकॉज ऑफ देयर मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डीवीडी पे। सीडी में हम जो है वो कितना डेटा स्टोर कर सकते थे, 700 MB सीडी में डेटा स्टोर कर सकते थे। अब आप नोट कर सकते हैं कि 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क में डेटा स्टोर होता था और सीडी की कैपेसिटी कितनी ह्यूज है, 700 MB इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। सीडी में वन टाइम अगर आपने डेटा स्टोर कर दिया तो दोबारा वो डेटा डिलीट करने के बाद उसमें कोई और डेटा आप मूव या शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इसमें वन टाइम डेटा जो आप एक दफ़ा स्टोर करते हैं वही डेटा इसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद डीवीडी में जो होता है वो सीडी से ज़्यादा कैपेसिटी होती है, ठीक है। देखने में ये सीडी की ही तरह आपको नज़र आएगी लेकिन डीवीडी सीडी से ज़्यादा कैपेसिटी स्टोर करती है। डीवीडी की स्टोरेज होती है वो 4.7 GB जो है वो डीवीडी स्टोर कर सकती है। नाउ कम टू ब्लू रे डिस्क। सीडी की तरह की एक डिस्क होती है ब्लू कलर की जिसे हम कहते हैं ब्लू रे डिस्क, जिसमें सीडी और डीवीडी से ज़्यादा जो है वो कैपेसिटी होती है कंप्यूटर का स्टोरेज के लिए। ब्लू रे डिस्क जो होती है वो ब्लू कलर की होती है और उसमें 25 GB डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्लॉपी डिस्क में आप 1.2 या 4 समथिंग डेटा स्टोर कर सकते थे, सीडी में आप 700 MB यूज़ कर सकते थे डेटा स्टोर। डीवीडी में आपके पास जो कैपेसिटी होती थी वो सीडी से कम होती थी, ठीक है, 4.7 GB, और ब्लू रे डिस्क में आप 25 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज में आपने USB देखी होगी। USB भी एक फॉर्म है जो कि कंप्यूटर में जो एरिया होता है जहाँ USB कनेक्ट होती है उसे हम कहते हैं पोर्ट्स। तो पोर्ट के अंदर जो है वो कंप्यूटर में USB कनेक्ट होती है, जैसी एक्सटर्नल स्टोरेज है ये कनेक्ट होता है, तो इसके ज़रिए आप अपने डेटा को रीड कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह मेमोरी कार्ड होता है। मेमोरी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं कार्ड रीडर के थ्रू। कार्ड रीडर में मेमोरी कार्ड अटैच करके आप अपने डेटा से कंप्यूटर से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर दी सेकेंडरी स्टोरेज एंड दिस वन इज़ दी प्राइमरी स्टोरेज। ये देखिए, प्राइमरी स्टोरेज में आपके पास ये रैम है। रैम इस तरीके से होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम जो होती है जहाँ डेटा आपका स्टोर होता है, जस्ट काइंड ऑफ चिप होती है जो कंप्यूटर में आपके लगी हुई होती है, इसे हम रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक जी। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हायर यूनिट्स ऑफ मेमोरी। सो व्हाट इज़ मेमोरी? कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी बिट होती है और बिट से लार्ज मेमोरी जो बिट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है वो बाइट होती है, यानी 8 बिट मिलके एक बाइट क्रिएट करती है, ठीक है। जो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है बिट वो 0 और 1 पे कंसिस्ट होती है, ठीक है, और उससे जो बड़ी मेमोरी होती है उससे थोड़ी सी लार्ज होती है वो बाइट होती है। बाइट 1 बाइट जो है वो 8 बिट से कंसिस्ट होती है। उसके बाद जो थोड़ी और लार्जेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो किलो बाइट होती है, मीन्स 1024 बाइट मिलके 1 KB क्रिएट करती है, ठीक है। देन आपके पास आता है मेगाबाइट। मेगाबाइट 1024 KB मिलके 1 MB जो है वो आपके पास क्रिएट करते हैं। मेगाबाइट मीन्स MB, किलोबाइट मीन KB, ठीक है। गीगाबाइट 1024 MBs मिलके 1 गीगाबाइट जो है वो कैपेसिटी क्रिएट करते हैं। टेराबाइट जो है वो सबसे लार्जेस्ट होती है कैपेसिटी यूनिट होती है कंप्यूटर की मेमोरी की। 1024 गीगाबाइट मिल के 1 टेराबाइट क्रिएट करते हैं। सो के होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।